ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की सामरिक ताकत और रणनीति का प्रतीक था। 88 घंटों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला दिया। लेकिन इस ऑपरेशन का असली आफ्टर शॉक कहीं और महसूस किया गया, बीजिंग में। इस ऑपरेशन के बाद चीन के थर्ड क्वालिटी के डिफेंस इक्विपमेंट्स की पोल दुनिया में खुली। जिस पाकिस्तान को वो अपना आयरन ब्रदर बताता था और जिसे वो भारत को टक्कर देने के लिए तैयार कर रहा था, उसी पाकिस्तान की कमर भारत ने महज 88 घंटों में तोड़ दी। तभी तो चीन अपनी खींच अब डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए निकाल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर पाकिस्तान के झूठे दावों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया गया। जैसा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट्स, जिसमें राफेल भी शामिल थे, मार गिराए। लेकिन दोस्तों, ये झूठ इतना बड़ा था कि खुद ही इसकी पोल खुल जाती है। वीवो पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने पंपोर में मिराज 2000, रामबन में मिग 29, अखनूर में सू-30 और पंजाब में 3 राफेल मार गिराए। और तो और भारतीय पायलट्स की मौत की बात भी कही गई। लेकिन हमारे डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल भारती ने साफ कहा था कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। इस वीडियो में पायलट्स की रैंक को कैप्टन, मेजर और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल तक बताया गया है। अब बताओ, जनरल साहब फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, यह रैंक तो सेना की है, वायुसेना की नहीं। और हंसी की बात, वीडियो में पायलट्स की सटीक रैंक नहीं बताई गई, लेकिन सर्विस नंबर जैसी डिटेल्स दी गई हैं। अगर इतनी ही डिटेल पता है तो रैंक क्यों नहीं। और तो और वीडियो का नरेटर खुद कहता है कि जानकारी जहाँ से आई है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि सारे जहाज तो भारत में गिरे थे। फिर दावा किया गया कि आईएसआई के जासूस भारतीय सेना में हैं और उन्होंने ये खबर पाकिस्तान को दी। साथ ही इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि भारत के सारे जहाज चीनी मिसाइल जैसे कि PL-15 और चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C से गिराए गए। इससे तो ये साबित होता है कि ये वीडियो तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चीन के हथियारों की सुपीरियर क्वालिटी के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए बनाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी हथियारों की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसके मीम्स बन रहे हैं। स्लीप लाइक एन HQ-9, यानी भारत के हमले के वक्त ये सिस्टम सो रहा था। एक भी भारतीय मिसाइल या जेट को रोक नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट आई, जबकि भारत के स्वदेशी डिफेंस स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। आज दर्जनों देश भारत के हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल और हमारी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में चीन, जो दुनिया की शक्ति बनना चाहता है, जो अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर उसके इस सपने के लिए एक बड़ा सेटबैक लेकर आया। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का असर सिर्फ मिलिट्री डोमेन तक सीमित नहीं था। इसने चीन की रणनीति को भी ध्वस्त कर दिया। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसका प्लान था पाकिस्तान को ताकत देकर भारत की ग्रोथ को रोकना, ताकि चीन चुपचाप अमेरिका से टक्कर लेने की तैयारी करता रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस प्लान को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान, जिसे चीन भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, वो भारत की सिर्फ 15 से 20% ताकत के सामने ढह गया। अब चीन फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के सहारे अपनी और पाकिस्तान की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। वीवो पर झूठे दावों को बढ़ावा दे रहा है ताकि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की साख बची रहे। इसलिए तो हमने शुरुआत में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। इसमें हमला तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इसका दर्द चीन को हुआ।